अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हकीकी आदात की मश्क 2.4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ज़र्ब कीजिए, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है जज़र 3 ज़र्ब ब्रैकेट में है जज़र 7 नफी जज़र में 3। जज़र में 3 से हमें ब्रैकेट के आदात को ज़र्ब करनी है। ज़र्ब करते हैं। जज़र 3 ज़र्ब जज़र में 7 नफी जज़र 3 ज़र्ब जज़र में 3। इससे पहले वाली मश्क में हमने ज़र्ब किए थे, उसी तरह से यहाँ भी ज़र्ब करनी है। जज़र के अंदर के आदात की जज़र के अंदर ज़र्ब करनी है। ये हो जाएगा 7 × 21 जज़र के अंदर 21 नफी जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3, ये जज़र में 9 यानी कि जज़र से बाहर आ जाएगा 3। 2 मरतबा जज़रुल मुरब्बा एक ही अदद का अगर हो तो वो जज़र से बाहर आ जाता है। जज़र 3 का मुरब्बा हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बाहर आ जाएगा और बन जाएगा 3। इसी तरह से दूसरा सवाल भी हल करना है, लेकिन दूसरे सवाल में 2 रुकनियां दी हुई है, दोनों भी 2 रुकनी है और इनको ज़र्ब करने के लिए हमें इस तरह के 2 स्टेप लेने होंगे। एक रुकनी से 2 रुकनी को ज़र्ब करनी होगी। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 3 जज़र में 2, पहले ब्रैकेट का पहला रुकन और दूसरा ब्रैकेट 4 जज़र में 3 नफी जज़र में 2, पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन अलामत के साथ नफी जज़र में 3, वापस दूसरा ब्रैकेट 4 जज़र 3 नफी जज़र में 2। ये स्टेप समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों भी ब्रैकेट में 2 रुकनियां दी हुई है। इन 2 रुकनियों को ज़र्ब करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट की पहली एक रुकनी लिखनी है और फिर दूसरा ब्रैकेट लिखना है, फिर वापस पहले ब्रैकेट की दूसरी एक रुकनी लिखनी है और दूसरा ब्रैकेट लिखना है। इस तरह से हम ज़र्ब करेंगे। पहले रुकने से ज़र्ब करेंगे दूसरे ब्रैकेट को, वापस से दूसरे रुकने से ज़र्ब करेंगे दूसरे ब्रैकेट को। ज़र्ब करेंगे जज़र के बाहर की जज़र से बाहर ज़र्ब 3 × 4 = 12, जज़र के अंदर की जज़र के अंदर ज़र्ब 2 × 3 = 6 जमा नफी नफी 3 जज़र से बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके लिए 3। वैसे ही जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2, ये हो जाएगा 2। जज़र 2 का मुरब्बा 2 आएगा। नफी 4, ये वैसे ही जज़र से बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा। जज़र 3 का मुरब्बा ये हो जाएगा 3। जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 हो जाएगा। नफी ज़र्ब नफी जमा जज़र 3 ज़र्ब जज़र 2 2 × 6। ज़र्ब का अमल पहले कर लेंगे हम। 12 जज़र में 6 और ये जज़र में 6। ये मुशाबा अरकान है, मुशाबा अरकान को बाजू बाजू में लिखते हैं और इनकी ज़र्ब कर देंगे। 3 × 2 = 6, 4 × 12। ये मुशाबा अरकान है, इनकी हम जमा कर सकते हैं। जज़र में 6 कॉमन रहेगा। 12 जमा 1, यहाँ पर कोई अदद नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। 12 और 1 की जमा किए, हमें यहाँ मिला 13। 13 जज़र में 6। अलामतें यकसा है, एक जैसी अलामत हो तो जमा का अमल होता है, लेकिन जवाब को वही अलामत दी जाती है। यहाँ पर नफी नफी है दोनों की, जवाब को नफी की अलामत दी जाएगी और इन दोनों की जमा कर देंगे हम। 12 जमा 6 18। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं 2 सवाल लिखी हूँ, एक सवाल दरमियान में छोड़ी हूँ, वो सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है। सेम इसी तरह का है सवाल, जिस तरह से यहाँ पर ज़र्ब की हुई है, इसी तरह से 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 में नसबनुमा नातिक बनाइए। जब भी इस तरह से दिया होता है नसबनुमा गैर नातिक हो, हमें नातिक बनाने के लिए उसे नातिक का जुज़्व ज़रबी का इस्तेमाल करना होता है। इससे पहले वाली मश्क में हमने नसबनुमा में यक रुकनी देखी थी, जिसमें नातिक का जुज़्व ज़रबी का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर 2 रुकनी दी हुई है, 2 आदाद दिए हुए हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायनोमियल। अगर 2 रुकनी हो और उसे नातिक बनाना हो तो उसकी मजदूज 2 रुकनी इस्तेमाल की जाती है। मजदूज 2 रुकनी, ये उसका नातिक का जुज़्व ज़रबी होगा, मजदूज 2 रुकनी, जिससे हमें नसबनुमा को नातिक बनाना होगा। और वो नातिक का जुज़्व ज़रबी जो होगा उसे सिर्फ अलामत तब्दील करके लिखना है। नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़र्ब करनी होगी। अब यहाँ पर हमारी 2 रुकनी है, जज़र में 7 जमा जज़र में 2, सिर्फ दरमियानी अलामत तब्दील करनी है हमें, नफी जज़र में 2। अब जो अदद नीचे लिखे हैं वही 2 रुकनी हमें ऊपर भी लिखनी है, जज़र में 7 नफी जज़र में 2। इस 2 रुकनी से हम नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़र्ब कर देंगे। नसबनुमा में हमें हासिल हो जाएगा 2 ऐसे ब्रैकेट, 2 ऐसी 2 रुकनियां जिनमें आदाद तो सेम है, सिर्फ दरमियानी अलामत तब्दील हो, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले की मदद से हमें इसको सॉल्व करना है। दोनों भी 2 रुकनियां सेम है, सिर्फ दरमियानी अलामत तब्दील हो तो पहले का मुरब्बा नफी दूसरे का मुरब्बा लिया जाता है। यहाँ पर देखिए जज़र में 7 जज़र में 7 सेम है, जज़र में 2 जज़र में 2 सेम है, सिर्फ दरमियानी अलामत एक जमा है और एक नफी की अलामत है, इसलिए हम नसबनुमा में लिखेंगे जज़र में 7 का मुरब्बा नफी जज़र में 2 का मुरब्बा। जो भी अदद हो उसका मुरब्बा लिखना है और दरमियान में नफी की अलामत देनी है। शुमार कुनिंदा में 1 से ज़र्ब करनी है, ये जैसा कि वैसा रहेगा। अब ज़र्ब करेंगे, जज़र में 7 ज़र्ब जज़र में 7 मतलब 7 हो जाएगा, जज़र में 7 का मुरब्बा 7 हो जाएगा। जज़र में 7 नफी जज़र में 2, नसबनुमा में जज़र में 7 का मुरब्बा 7 नफी जज़र में 2 का मुरब्बा 2, 7 नफी 2 हमें नसबनुमा में हासिल हुआ 5 और ऊपर का जैसा कि वैसा। गैर नातिक आदाद की जमा नफी हम नहीं कर सकते, इनको वैसे ही रखना है। नसबनुमा में हमें नातिक अदद हासिल हुआ, 7 में से 2 गए 5। सवाल नंबर 2 में इसी तरह की गैर नातिक 2 रुकनी दी हुई है नसबनुमा में, हमें इसे नातिक बनाना है। फॉर्मूला यही यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गैर नातिक अदद को नातिक बनाने के लिए हम इसकी मजदूज 2 रुकनी का इस्तेमाल करेंगे। मजदूज 2 रुकनी होगी 2 जज़र में 5, नफी की अलामत है, अब यहाँ पर दरमियानी अलामत चेंज कर देंगे, जमा की अलामत 3 जज़र में 2। जो 2 रुकनी नीचे लिए हैं वही 2 रुकनी ऊपर भी लेंगे हम, 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2।
ब्रैकेट बनाकर अब हम ज़र्ब करेंगे। फॉर्मूला ये यूज करना है हमें, और ऊपर की ज़र्ब करेंगे 3 से। ब्रैकेट को 3 से ज़र्ब करती हूं मैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जज़र के बाहर की आदात को ज़र्ब करनी है, अंदर का जैसा कि वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जज़र में कोई अदद नहीं है। अब नसबनुमा में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले अदद का मुरब्बा नफी दूसरे अदद का मुरब्बा। पहले अदद का मुरब्बा, पहला गैर नातिक अदद है हमारा 2 जज़र में 5, इसका मुरब्बा नफी दूसरा अदद 3 जज़र में 2 है, इसका मुरब्बा। शुमार मिलना वैसे ही 6 जज़र में 5 जमा 9 जज़र में 2 बटे 2 का मुरब्बा 4, जज़र में 5 का मुरब्बा 5, जज़र कैंसिल हो जाएगा। नफी 3 का मुरब्बा 9, जज़र में 2 का मुरब्बा 2 हो जाएगा, जज़र कैंसिल हो जाएगा यहां भी। अब पहले ज़र्ब करेंगे, बाद में उनकी नफी। शुमार मिलना वैसे ही 6 जज़र में 5 जमा 9 जज़र में 2 बटे 4 5 20, नफी 9 दूने 18, 20 नफी 18। अब यहाँ पर नसबनुमा में हमें मिल जाएगा नातिक अदद 6 जज़र में 5 नफी जमा 9 जज़र में 2 बटे नफी की इन दोनों की हमें हासिल हुआ नातिक अदद 2।